कि माँ उसको ताने दे रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, समझती अपनी बेटी की तकलीफ को। वो किस अज़ियत से गुजर रही है। बात चीजों के साथ दूसरी भी करती, जो अपनी बेटियों के लिए खुल के रो भी नहीं सकती, वो दूसरी बेटी की कुर्बानी से खत्म हो गई। उस्मान बड़ी ही चालाकी से अपने मामू पर एहसान धरते हुए आयमा से शादी करने पर रजामंद हो जाएगा। जैसे ही मामू उससे माफ़ी मांगेंगे उसका तो सारा गुस्सा ही ख़त्म हो जाएगा। उसकी उस अना को तस्कीन मिल जाएगी जो अपने मामू को झुका हुआ और शर्मिंदा देखना चाहता था। दूसरी तरफ आयमा शादी के लिए इनकार करेगी तो यहाँ पर महमूद साहब उसके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आएंगे। आबदा बेगम भी अपनी बेटी को नहीं बचा सकेगी, सिर्फ रोते हुए आयमा को रुखसत करने पर ही मजबूर होगी। आयमा जो कि अपनी माँ की बेबसी देख रही होती है, लेकिन उसे इस बात का शिकवा है कि उसकी माँ ने अपनी बेटियों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। अगर एक बेटी की वजह से उनका घर बर्बाद होने का खदशा हुआ तो दूसरी की कुर्बानी से वो ख़त्म हो गया। उन्होंने अपनी दूसरी बेटी कुर्बान करके अपना घर तो बचा लिया, मगर अपनी बेटियों की ज़िंदगी को दौ पर लगा दिया। ऐना भी इस तकलीफ़ में मुब्तला होगी कि उसकी वजह से आयमा इस कड़ी अजियत से गुजरेगी। उसे उस्मान जैसे शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, जिसके साथ शायद वो 5 मिनट भी गुजारना गवारा ना करती। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।